हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आप सब काफी बेहतर होंगी। जैसा कि मैं आपके लिए लगातार क्लास लेकर के आ रहा हूं। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं जो कि इंग्लिश ग्रामर का है। टेंस टेंस का ये आज लास्ट क्लास होगा प्यारे बच्चों। सो अगर आपने 3 क्लास इससे पहले नहीं देखा है तो जाइए मेरे एजुकेशन हब चैनल पे और सबसे पहले वो टेंस के 3 क्लास को देखिए। देन आपको ये क्लास 100% कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगा प्यारे बच्चों। तो ऑलरेडी मैंने 3 क्लास डाल दिया है और मेरे प्यारे बच्चों अभी आप मेरे साथ बने रहिए और मैं टेंस का लास्ट पार्ट एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों मेरे लिए आपको यही करना है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए दोस्तों फ्रेंड्स के साथ में। और आइए हम बढ़ते हैं हमारे ये लास्ट क्लास जो कि स्टार्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। किससे स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्या चीज? पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं ये जान लेता हूं कि सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है ना। सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, हिंदी में इसकी पहचान है क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये सब लगा रहे। तो आपको समझ जाना है प्यारे बच्चे ये कौन सा टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। सर इंग्लिश में इसकी पहचान, तो आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या पहचान है। तो प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे सब्जेक्ट, जैसा कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वहां पे हैव होता था, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हैड हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा प्यारे बच्चों इंग्लिश में पहचान। क्या पहचान हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों अब हम इसकी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बता रहा था कि इसका स्ट्रक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 टाइप के सेंटेंस हो जाएंगे, ऐसा मैं पहले भी बता चुका था। स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे, कथन को। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या होते हैं? स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक हो जाएगा आपका सकारात्मक जो आपका पॉजिटिव होता है, और एक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं, देन उसके बाद हम नेगेटिव की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में आपको बता दिया है कि इसमें क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, हेड होते हैं, V3 होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। प्यारे बच्चों इसमें कंफ्यूजन नहीं है, हेड लगना है, V3 लिखना है। जैसे आई हैड इटेन, आई आई हैड इटेन, मैं खा चुका था। सी हैड कंप्लीटेड हिज हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी थी। माई फादर माई फादर हैड गॉन टू ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस के लिए जा चुके थे। दे हैड दे हैड
प्लेड गेम, वे गेम खेल चुके थे। तो प्यारे बच्चों, क्लियर है आपको क्या करने हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों? तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, है ना? एक बार और समझ लेते हैं। आई हैड ईटेन, यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ईटेन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी थी। तो यहाँ पे सी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हैड हेल्पिंग वर्ब, और ये कंप्लीटेड हो गया V3, और ये उस ऑब्जेक्ट हो गया। माय फादर हैड गॉन टू ऑफिस, तो यहाँ पे माय फादर सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, गॉन आपका क्या हो गया? V3, और टू ऑफिस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे हैड प्लेड गेम, वे लोग गेम खेल चुके थे। दे आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैड वर्ब हो गया। प्लेड V3 हो गया, और गेम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है कि इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, आपको लिखने हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में लगेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आई हैड नॉट, आई हैड नॉट रीड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ चुका था। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव हो गया, और ये रीड अ बुक, है ना? यू हैड डन, यू हैड डन योर वर्क, यू हैड डन योर वर्क, आप अपना काम समाप्त कर चुके थे। यू हैड डन योर वर्क, आप अपना काम समाप्त कर चुके थे। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव है तो यहाँ क्या लग जाएंगे? नॉट लग जाएंगे। और समझ लीजिए, सी हैड नॉट, सी हैड नॉट रिटन अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुकी थी। और देख लीजिए, माय फादर हैड नॉट बीटेन मी, मेरे पापा मुझे नहीं पीट चुके थे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्या क्लियर हो गया? तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस स्टेटमेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर हो गया। तो आइए प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव आपको ऑलरेडी पता है, इंट्रोगेटिव टू टाइप के होते हैं, यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। तो आइए हम दोनों पे डिस्कस करते हैं, है ना? तो अब हम बात कर रहे हैं कौन से सेंटेंस का? तो इंट्रोगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव। चलिए, तो इंट्रोगेटिव कितने टाइप के हो जाएंगे? एक तो हो जाएंगे आपका यस नो, जिसका जवाब केवल और केवल यस नो में देते हैं। और सेकेंड क्या हो जाए प्यारे बच्चों? WH क्वेश्चन, जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, या वैसे सेंटेंस जिसका स्टार्टिंग मोस्टली WH वर्ड से होता है। तो आइए इसको समझते हैं। यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये रहा प्यारे बच्चों, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। ओके, चलिए समझते हैं। हैड यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया है ना?
क्या आपने अपना काम कर लिया था या कर चुके थे? क्या आप अपना काम कर चुके थे? हैड शी had she loved you, है ना? had my mother had my mother cooked food, had the teacher taught English सब में क्या हो जाए प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन मार्क हो जाए। चलिए आइए समझते हैं। हैड यू डन योर वर्क? तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी यस नो क्वेश्चन का स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब 3 हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, है ना? हैड यू डन योर वर्क? क्या आप अपना काम कर चुके थे? हैड सी लव्ड यू? क्या वह आपसे प्यार कर चुकी थी? हैड माई मदर कुक्ड फूड? क्या मेरी माँ खाना पका चुकी थी? हैड द टीचर टॉट इंग्लिश? क्या शिक्षक इंग्लिश पढ़ा चुके थे? तो ये प्यारे देखें, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है ना? ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? वर्ब का थ्री फॉर्म हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों क्या कंप्लीट हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस का यस नो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों ये क्या रहा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको इसको हिंदी में क्या पहचान है इसे समझ लेते हैं। तो हिंदी में पहचान है प्यारे बच्चों, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय अवधि दिया हो, साथ में समय अवधि दिया हो। तो ये हो गया प्यारे बच्चों किसकी पहचान? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गया। इसको इंग्लिश में सर क्या पहचान है? तो आपको इंग्लिश के सेंटेंस में मिलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट अदर। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम फोर और सिंस का यूज नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे मेंशन कर दिया, ऑलरेडी इसे बता दिया है। तो आइए डायरेक्ट हम अब एग्जांपल पे समझते हैं, है ना? आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस मंडे। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया एस स्टेटमेंट। चलिए अब नेगेटिव को समझ लेते हैं। क्या करना है? हैड के बाद नॉट लगा देना है। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। वो घंटों से नहीं खेल रहा था, है ना? तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये नेगेटिव हो गया। चलिए अब हम लोग यस नो क्वेश्चन को देख लेते हैं। हैड माई ब्रदर बीन टीचिंग फॉर 10 years। क्या मेरा भाई 10 सालों से पढ़ा रहा था? ये हो गया प्यारे बच्चों। और एक लास्ट बच जाता है इसमें WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? WH वर्ड को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम कौन सा सेंटेंस। WH क्वेश्चन, वाई हैड
दे बीन रीडिंग सिंस 1980। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, वे लोग 1980 से क्यों पढ़ रहे थे। ये हो गया आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन में आपको लास्ट में क्या लगाने हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा देने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने आपको क्या किया, फटाफट चारों टाइप के वाक्य एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दिया। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, इसको कम एग्जाम्पल के थ्रू बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाना चाह रहा हूं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है। ये आपका हो गया आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस मंडे, मैं आपका इंतजार मंडे से कर रहा था। ये क्या हो गया, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, वे लोग घंटों से नहीं खेल रहे थे, ये नेगेटिव हो गया। हैड माई ब्रदर बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, क्या मेरा भाई 10 सालों से पढ़ा रहा था, ये क्या हो गया, तो यस नो क्वेश्चन हो गया। व्हाई हैड दे बीन रीडिंग सिंस 90, वे लोग 1980 से क्यों पढ़ रहे थे, ये क्या हो गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस को। ओके चलिए प्यारे बच्चों, तो अब हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का सबसे पहला होगा क्या चीज प्यारे बच्चों, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। इसका हिंदी में क्या पहचान है सर, तो इसका हिंदी में पहचान हो जाएगा क्रिया के अंत में गा गे गी। इंग्लिश में सर तो सब्जेक्ट सेल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेल या विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इंग्लिश में पहचान है ना। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब प्यारे बच्चों ये सेल का यूज कहाँ करेंगे सर, तो ये जो सेल है इसका यूज हो जाएगा आई के साथ और वी के साथ, आई और वी के साथ, है ना। और विल का सर, तो विल का यूज करेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में, है ना। यानी कि आपका सेकेंड पर्सन में हो जाएगा यू, ही सी, बॉय गर्ल, ये सारे जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अगर डिटर्मिनेशन हो, प्रतिज्ञा हो, ये डिटर्मिनेशन हो, प्रतिज्ञा हो, या किसी को आप थ्रेट दे रहे हैं, धमकी, है ना, क्या चीज, धमकी, उस सेंस में आपका जो ये सेल और विल है वो चेंज हो जाएगा। सेल और विल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ सर, जिसके साथ सेल लग रहा था उसके साथ विल लग जाएगा। यानी सेल का यूज किस में चला जाएगा, तो यू, ही सी, दे, और विल का यूज किसके साथ चला जाएगा, आई और बी। कब, जब थ्रेट हो, धमकी हो, या प्रोमिस्ड हो, किसी से वादा कर रहे हैं, या डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ संकल्प हो, डेफिनेटली निश्चय हो, तो उस कंडीशन में आपका सेल और विल चेंज हो जाएगा। आजकल प्यारे बच्चों ग्रामर में मोस्टली विल का यूज होता है, वो चाहे सेंटेंस जो भी हो, तो ये बात भी आप माइंड में नोट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। प्यारे बच्चों एक ही बार में सभी प्रकार के हम लोग एग्जाम्पल को देख लेंगे, स्टेटमेंट, नेगेटिव, यस नो और डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ये सभी को एक ही साथ देखेंगे। ये स्ट्रक्चर रहने देते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं स्टेटमेंट का। सी विल गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगी। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट हो गया, सी विल गो टू मार्केट। अब इसी को देख ले, इसी को अगर हम बदल दे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में सी विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब को खाली नॉट लगा देना, सी विल नॉट गो टू मार्केट।
ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव हो गया। WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? विल सी गो टू मार्केट, विल सी गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाएगी? और इसको WH क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? वाई विल शी गो टू मार्केट, वह मार्केट क्यों जाएगी, है ना? तो प्यारे बच्चे एक बार और समझ लेते हैं। सी विल गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगी। सी विल नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाएगी। विल सी गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाएगी? वाई विल सी गो टू मार्केट, वह मार्केट क्यों जाएगी? तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये कौन सा टेंस खत्म होता है? तो ये खत्म होता है प्यारे बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर भविष्य में अगर आपको कोई काम कंटिन्यू करना है तो वो किस टेंस में आएगा प्यारे बच्चों? तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। यानी भविष्य में आप जो काम या कोई भी व्यक्ति किसी काम को कंटिन्यू करने वाला है तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं आने वाला समय में भी लगातार पढ़ाता रहूंगा, तो ये मेरा क्या है? फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्यारे बच्चों इसका सबसे पहले हम लोग हिंदी में पहचान समझ लेते हैं। हिंदी में कैसे पहचान करेंगे, है ना? तो आपको क्या मिलेंगे? क्रिया के अंत में क्या कहेंगे? क्रिया के अंत में रहूंगा, रहूंगी या रहेंगे। ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे। चलिए इसको इंग्लिश में क्या पहचान है? तो इंग्लिश में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया आपका इंग्लिश में पहचान। तो आइए प्यारे बच्चों एक बार में चारों एग्जाम्पल को विथ कंसेप्ट के साथ समझते हैं, है ना? माई फ्रेंड्स विल बी वॉचिंग मूवीज, मेरे दोस्त लोग मूवीज देखते रहेंगे। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? माय फ्रेंड्स विल बी वॉचिंग मूवीज, मेरे दोस्त लोग मूवी देखते रहेंगे। आगे देखते हैं नेगेटिव, क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड्स विल नॉट बी वॉचिंग मूवीज, क्या हुआ प्यारे बच्चों? मेरे दोस्त लोग मूवीज नहीं देखते रहेंगे। चलिए तो ये नेगेटिव हो गया। अब यस नो क्वेश्चन देखते हैं। विल हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देना है। विल माय फ्रेंड्स वॉचिंग वॉचिंग मूवीज, क्या मेरे दोस्त लोग मूवीज देखते रहेंगे? विल माय फ्रेंड्स बी वॉचिंग मूवीज, क्या मेरे दोस्त लोग मूवीज देखते रहेंगे? चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव, वाई WH क्वेश्चन, वाई विल माय फ्रेंड्स बी वॉचिंग मूवीज, मेरा दोस्त लोग मूवी क्यों देखते रहेंगे? तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्या कंप्लीट होता है? तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है।
एक बार हम इसको और समझ लेते हैं, है ना। आपका इंग्लिश में क्या पहचान है, तो सब्जेक्ट शैल विल मिलेगा, बी मिलेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों एग्जांपल समझते हैं। माय फ्रेंड्स विल बी वॉचिंग मूवीज, मेरा दोस्त लोग मूवी देखते रहेंगे। माय फ्रेंड्स विल नॉट बी वॉचिंग मूवीज, मेरे दोस्त लोग मूवी नहीं देखते रहेंगे। विल माय फ्रेंड्स बी वॉचिंग मूवीज, क्या मेरे दोस्त लोग मूवी देखते रहेंगे। वाई विल माई फ्रेंड्स बी वॉचिंग मूवीज, मेरे दोस्त लोग क्यों मूवी देखते रहेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपने अभी तक जो सीखा है उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आइए प्यारे बच्चों अभी हम सीखते हैं फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या सीखते हैं प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। तो इसका पहचान हो जाएगा हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, ये सब लगा रहे आदि। चलिए प्यारे बच्चों इंग्लिश में देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। और प्यारे बच्चों बता दें इसमें हैज का यूज नहीं होगा, सबके साथ हैव ही होगा। और उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यू विल यू विल हैव यू विल हैव इटन केक। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट का परफेक्ट हो गया स्टेटमेंट। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यू विल यू विल नॉट हैव यू विल नॉट हैव ईटन केक। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव हो गया। चलिए यस नो कैसे बनाएंगे, विल यू हैव विल यू हैव ईटन केक। ये क्या हो गया, यस नो हो गया। चलिए WH क्वेश्चन, व्हाट विल यू हैव इटन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने क्या देख लिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी क्रिया के अंत में क्या पहचान है, चुकेगा, चुकेगी, ये आदि लगा रहे। चलिए इंग्लिश में क्या पहचान है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों ये एक चीज याद रखेंगे, इसमें ओनली हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। ये एग्जाम्पल हो गया यू विल हैव इटन केक, आप केक खा चुकेंगे, यानी भविष्य में बात है। तो इस तरह से यू विल नॉट हैव इटन केक, आप केक नहीं खा चुकेंगे। विल यू हैव इटन केक, क्या आप केक खा चुकेंगे। व्हाट विल यू हैव इटन, आप क्या खा चुकेंगे। ऐसा करके इसका हिंदी होता है। थोड़ा सा अजीब लगता होगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यही होता है, तो मैं क्या करूं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट टेंस का होने वाला है जो कि होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हाँ तो प्यारे बच्चों आपका आज क्लास का इस टेंस का लास्ट होने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम समझते हैं इसकी पहचान को पहले हिंदी में। तो प्यारे बच्चों हिंदी में इसकी पहचान क्या है, तो आपको क्या करना है, क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे आदि। चलिए इसका इंग्लिश में पहचान होगा प्यारे बच्चों,
सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा, हैव होगा, और क्या होगा, बीन होगा, V4 होगा, उसके बाद फोर या सिंस होगा, टाइम दिया रहना चाहिए, हाँ यहाँ पे टाइम भी आ जाए प्यारे बच्चों, समय अवधि दिया रहे, फोर या सिंस होगा, और देन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं। He has, he will, have been, he will have been, he will have been walking since morning, वह सुबह से टहलता रहेगा, वह सुबह से क्या हो जाएगा, टहलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। he will not, he will not have been walking since morning, वह सुबह से नहीं टहलता रहेगा। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं, will he been walking since morning, क्या वह सुबह से टहलता रहेगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं। Where will he been, where will he been walking, वह मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने क्या देखा, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने क्लियर करा दिया। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे प्यारे साथी, जो भी मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे बच्चे जो इंग्लिश का क्लास सीखना चाहते हैं, वो आइए कमेंट सेक्शन में लिखे। आपके लिए मैं वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा, है ना। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, है ना। तो आप क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, बस क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, कमेंट करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।